अब मैं जहाज़ के अंदर बैठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सीट बेल्ट पहनूंगी और उसके बाद अपना हेडसेट लगाऊंगी। जहाज़ के इंजन को स्टार्ट करने के बाद इसके एयर प्रेशर और सारी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना भी ज़रूरी होता है। लीजिए, हमारा सेसना 172 उड़ान भरने को तैयार है। इस वक्त हमारा जहाज़ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की रनवे की तरफ टैक्सी कर रहा है। मैंने इस दौरान जहाज़ के यॉक, जिसको आप स्टीयरिंग भी कह सकते हैं, को मजबूती से थाम रखा है, जबकि मेरे साथ बैठे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सर हसीब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लाहौर टावर्स से टेक ऑफ क्लियरेंस ले रहे हैं। Backtrack 36 left, hold 36 right on Alpha, Alpha Kilo, correction Alpha Bravo Papa. Hold short of 36 right. Sir will hold short of 36 right on Alpha, Alpha Bravo Papa. Alpha Papa confirm 02 on board. 03 Alpha Bravo Papa. अब हमारा एयरक्राफ्ट स्पीड पकड़ते हुए हवा के दोष पर उड़ान भर रहा है। अब हमारे दाएं जानिब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। दौरान परवाज़ एक पायलट का जिस्मानी और ज़हनी तौर पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। आज की हमारी फ़्लाइट लाहौर से शेखोपुरा जाएगी, जिसके अंदर हम लोग हिरन मीनार देखेंगे और वापसी पर मोटरवे और शादरा ब्रिज भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि लाहौर इस वक्त स्मॉग की लपेट में है। ये ग्रे लेयर हॉराइज़न के ऊपर जो नज़र आ रही है, डिफ्रेंशिएट करती है हमारे साफ़ आसमान और हमारी आलूदा फ़ज़ा को, और इसी स्मॉग की वजह से हमारी आज विजिबिलिटी भी लो है। चलिए, आपको हिरन मीनार दिखाने लगे हैं। बता दो यहाँ पे हिरन मीनार आएगा, राइट पे आएगा, इसको राइट साइड पे बैठे। अब नीचे देखिए तो आपको नज़र आएगी शेखोपुरा की फेमस मॉन्यूमेंट हिरन मीनार, जो कि ज़मीन से तो बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन इस वक्त जहाज़ की हाइट पर कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ रही है। और जो जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, उसको बनवाने के बाद बादशाह ने जहाज से उतार दिया था ताकि दोबारा ना बना सकें, ऐसा किसी और के लिए। पता नहीं, काफ़ी स्टोरीज भी होती है। हमारा जहाज़ शेखोपुरा से निकलकर लाहौर की हदूद में दाखिल हो रहा है। लाहौर दाखिल होते ही सबसे पहले हमें मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगी, जो कि बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान है। बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान का हवाई नज़ारा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मॉल रोड की तरफ। अब आप देख सकते हैं लाहौर की मशहूर मॉल रोड, जिसके ऊपर चेयरिंग क्रॉस, वापडा हाउस और सूबा असेंबली की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए, हम कज़ाफ़ी के ऊपर से उड़ रहे हैं, जिसके साथ ही फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी स्टेडियम भी मौजूद है। अब अरफा करीम टावर के ऊपर से हम गुजरेंगे।
आज की फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू शेखुपुरा एंड बैक टू अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप यू ऑल एंजॉयड द फ्लाइट। Welcome to Pakistan's first female-based adventure show. I'm Fatma Nasir and you're watching No Limits, only on Discover Pakistan. Starting off with one of the best things that I enjoy doing, and that is flying. So introducing my flying school, that is Air Eagle Aviation Academy. Established since 2014, it is marked as one of the best flying schools in Pakistan, located in the heart of Lahore. So before the flight, I'm going to show you around my school और मैं दिखाती हूँ हम कैसे उड़ते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हमारे बेस्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो कि हमारी ट्रेनिंग स्कूल में इस्तेमाल होते हैं. दिस इज़ अ सेसना 172 एयरक्राफ्ट. ये अमेरिकन कंपनी है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जहाज़ है जो कि हर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर पाया जाता है और ये बेहतरीन है ट्रेनिंग के लिए. जिस तरह हमारे पास भी 172 और 162 भी खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन 172 के बारे में एक बात है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर टेक ऑफ कर लेता है. तो चलिए मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर? ठीक है. मैं ठीक हूँ. सर ऑयल चेक कर रहे थे. मैं ऑयल चेक कर रहा था. तो ये है मेरे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सर कैप्टन अब्दुल रऊफ, और सर काफ़ी अरसे से हमारे ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद हैं. सर मुझे कुछ बताएंगे हमारी अकेडमी के बारे में? आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं, तो हाउ इज़ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग? जी श्योर. ये जो एकेडमी है रीगल एविएशन एकेडमी, ये बेसिकली 2014 में शाहीन फाउंडेशन ने इसकी बुनियाद लाहौर में रखी. अच्छा. और मैंने ये एकेडमी 2015 के एंड में 2016 में ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, एज ए कैडेट पायलट, और अपना
जो प्रोग्राम है कमर्शियल पायलट का वो मैंने कंप्लीट किया इन 2018। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया और उसके बाद मैं अभी तक यहाँ पे एज ए फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो है वो जॉब कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनको फ़्लाइंग सिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ जितनी भी ग्राउंड स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो सर मुझे बताएं, इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, हर 4 महीने बाद बेसिकली, ठीक है। मैं भी आई, मेरे साथ क्लास फेलोज़ भी थे। हम आते हैं, टाइम लगाते हैं, आवर्स पूरे करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि क्या फ्यूचर है एविएटर्स का, कि जो CPL करके निकल जाते हैं, कितनी गारंटी होती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर हम सब के लिए? देखें जी, फ्यूचर तो इसमें ब्राइट है। आगे भी लोग ट्रैवल करते रहेंगे, नई ये लाइंस आ रही हैं। फ्यूचर तो पायलट्स का ब्राइट होता है। सम टाइम लोग ये कहते हैं कि ये कोर्स बेसिकली 2 इयर्स का है, तो 2 इयर्स के बाद ही हमें जॉब मिल जाए। अच्छा सर, आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द प्लेन्स दैट वी हैव, ठीक है। जैसे सेसना 172 है, 162 है, लेकिन आप कुछ और एडिशन करना चाहेंगे इसके अंदर हमारे जहाज़ों के बारे में, कि वाई सेसनाज आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग? जी बिल्कुल। एक तो मैं अपनी एकेडमी के बारे में बताता चलूँ। ये जो लोकेटेड है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर में। और सेसना 172 की अगर बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी है सेसना, ठीक है। उसका जो मॉडल है 172 मॉडल है, और इस मॉडल की ख़ास बात ये है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ है ये मॉडल बिल्कुल एयरक्राफ्ट में। और ये जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ये बेसिकली 4 सीटर एयरक्राफ्ट है और इसमें 1 इंजन है, जिस तरह आप देख सकते हैं। सिंगल इंजन और हाँ ठीक है। और सर इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड इंजन पावर का थोड़ा बताएं कि कितने अर्से बाद इसकी मेंटेनेंस होती है और इसका इंजन कितनी पावर का होता है? इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। 160 हार्स पावर भी होता है, 180 हार्स पावर भी होता है, 140 हार्स पावर भी होता है। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है इसकी भी लाइफ है। कुछ जहाज़ों की 30,000 आवर्स होती है, कुछ की 20,000 आवर्स होती है, जो मैन्युफैक्चर ने सेट कर दी है। उसके अलावा इसकी प्रोपेलर की भी लाइफ होती है और अपनी लाइफ के बाद जो है वो हम हाँ, सेसना के बारे में यही है ना कि हर एक पार्ट की, इंस्ट्रूमेंट्स की, विंग्स की, इवन जो इसके अंदर पिवट्स लगे हुए हैं, एवरीथिंग, इवन द टायर्स, इनकी एक लाइफ स्पैन होता है। कुछ आवर्स के बाद इनका चेंज होना ही होता है, चाहे वो बिल्कुल ठीक चल रहे हो। इनकी रूटीन मेंटेनेंस भी होती है और इनका चेंज होना होता है, चाहे वो ठीक चल रहे हो। अच्छा सर, अभी मेरी फ़्लाइट में कुछ थोड़ा सा टाइम रहता है, ठीक है, और एज़ यूजुअल मैं 360 तो करना ही है, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ लोग जो कि जहाज़ उड़ाने के शौकीन होते हैं, उनको शौक़ होता है जहाज़ों को देखने का, समझने का, तो कुछ आप ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं जो पूरा 360 चेक होता है इसका? हाँ जी, मैं श्योर बताऊँगा। 360 चेक्स ये होता है कि हर फ्लाइट से पहले इस जहाज़ का एक आपने वॉक अराउंड करना है। यहाँ से लेके दोबारा आपने यहाँ तक आना है और इसमें आप चेक करते हैं कि कोई चीज़ जो है या कोई बॉडी में कोई पार्ट्स ऐसा है जो लूज़ तो नहीं है, ठीक है। उसमें हम यहाँ से इसको पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक मास्टर स्विच होता है, वो ऑन करेंगे, वो हमें बताएगा कि इसमें फ्यूल कितना है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो बाहर आ जाएंगे और बाहर से हम यहाँ से विंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे विंग से स्टार्ट करेंगे हम विंग की सरफेस चेक करेंगे। उसके अलावा ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीटो ट्यूब। पीटो, इसको कहते हैं जी पीटो ट्यूब। ये हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं उन्होंने हर जहाज़ों का पीटो ट्यूब देखा होगा। कुछ का फ्रंट पे लगा होता है जिस तरह फाइटर्स होता है, एक नीडल कैल सुई की तरह। हाँ, इसके पे सारी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली चलती हैं। अगर इसमें कवर उतारूं तो इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है। और इसके अलावा ये इसका जो मेन इफेक्ट है, जो मेन इसका रोल है, वो जहाज़ की स्पीड बताना। अच्छा, हाँ। जो एयर स्पीड है वो जहाज़ की वो पीटो ट्यूब बताती है। बिकॉज गाड़ियों की जो स्पीड है जो टायरों से पता चलती है। टायर घूमते हैं रोड पे, वो स्पीड बता रही होती है, लेकिन जो जहाज़ की स्पीड है वो पीटो ट्यूब बताती है। इसमें हवा का, एयर का जो प्रेशर है वो सेंस करती है और फिर हमको जहाज़ में इसकी स्पीड का पता चलता है। और कवर हम इसलिए रखते हैं कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स, कोई इस तरह के जो है वो इसको ब्लॉक ना कर दें। विंग की सरफेस को चेक करेंगे। उसके अलावा ये एलिरॉन्स होते हैं, बेसिकली इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। ये एलिरॉन्स जो है, यस, इसका स्क्रू चेक किया जाता है और एलिरॉन्स की मूवमेंट से हम जहाज़ को लेफ़्ट या राइट जो है वो टर्न करते हैं, ठीक है। हम एलिरॉन्स को चेक करके यहाँ पे ये फ्लैप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, इनका स्विच होगा कॉकपिट में
और ये बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर इन स्लो स्पीड, ठीक है, कि आपको मोर लिफ्ट स्पीड जो है कंट्रोल एंड लिफ्ट, ओके, मोर लिफ्ट जो है आपको मिल रही होती है। इसी तरह ये कार्गो कंपार्टमेंट है इस जहाज़ का, ठीक है, यहाँ पे आप अपने बैग्स जिस तरह गाड़ी की डिग्गी होती है, यस उसमें तो इसमें यू कैन पूरा सब चीज़ें रख सकते हैं बाकायदा, रख सकते हैं, हाँ। ठीक है। और ये पूरी फिर जहाज़ की ये बॉडी है, उसके अलावा ये इसका जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। ये यूज़ होता है, जहाज़ जो है वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, पिच अप और पिच डाउन मूवमेंट को इसको एलिवेटर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज़ द रडर, ये याव मूवमेंट देता है, ठीक है, एग्जैक्टली, आप इसको इस तरह अपने check जहाज़ करते के ये को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद ये भी एलिवेटर है, ये भी जो है इसको हम चेक करेंगे, ऊपर चेक करेंगे और नीचे इसकी मूवमेंट को, और ये भी जहाज़ के एटीट्यूड को कंट्रोल करता है, ऊपर लेके जाता है और जहाज़ को नीचे लेके जाता है। ये उसके साथ योक है, जिस तरह गाड़ियों का स्टीयरिंग होता है इस तरह जो जहाज़ों का कंट्रोल कॉलम बोलते हैं या योक बोलते हैं, उसके साथ ये पुली जो है वो अटैच है। दैट इज द यॉक बेसिकली, यस दैट इज़ द योक। अच्छा सर, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, तो मैं अब निकलती हूँ। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लैंडिंग्स। मेरे फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर आ गए हैं, आई मैं उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, टाइम हो गया फ़्लाइट का। टाइम हो गया एंड आई होप यू आर रेडी फॉर द फ्लाइट। यस सर। आर यू वेल प्रिपेयर्ड? यस सर। अच्छा सर, सो आज का हमारा फ़्लाइट प्लान क्या है? बेसिकली आज हम लोग शेखुपुरा जाएंगे और शेखुपुरा वाया शादरा ब्रिजेस, और वापसी भी हमारी ऐसी होगी। ठीक है। और जाते हुए हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज हैं, आज का क्या टॉपिक है हमारा? इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल। इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स। तो हम इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स को प्रैक्टिस करेंगे, Yes, और sir. उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको लैंड पे बहुत अच्छे फीचर्स नज़र आएंगे, जिसमें आपके कुछ मोनूमेंट्स आ जाएंगे, ओवरहेड शादरा ब्रिज, उधर हमें बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, और जो लाहौर के फीचर्स हैं वो आपको वो भी नज़र आएंगे साथ। हाँ, तो interesting. आई होप बड़ी एक्साइटिंग एक फ़्लाइट होगी Yes, हमारी sir. एक, ठीक है, एंड आपका भी एक्साइटमेंट लेवल इसमें अच्छा होना चाहिए, सिंस यू विल बी फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट।